नमस्कार, मैं कल्याण सिंह चंदेल अपने YouTube चैनल सद्गुरु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी थ्योरी पोर्शन की और सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे NCERT सॉल्यूशन, मतलब एक्सरसाइज की बुक में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर को अपन डिटेल में इस लेक्चर में समझेंगे। तो ये बने रहिए मेरे साथ। यदि आपके पास नोटबुक है तो नोटबुक में पेज नंबर 51 ओपन कीजिए। वहां पर एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉक्ड एरिया यू यूजुअली सर्टेन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। क्वेश्चन का कहने का मतलब इतना है कि जब कभी आप पानी भरे हुए जगह या कीचड़ से होकर गुजरते हैं तो आप क्या करते हैं, नॉर्मल तौर पे अपने कपड़ों को बचाने के लिए अपने पैंट्स को, अपने शर्ट्स को फोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या ये चेंज जो आपने किया है वो रिवर्स हो सकता है क्या। बिल्कुल, अगर हम इसके आंसर्स की बात करें तो आंसर है यस, बिल्कुल इट्स रिवर्सेबल। दिस चेंज बी रिवर्स्ड एज ड्रेस कैन बी अनफोल्ड। जैसे आपने ड्रेस को फोल्ड किया था वैसे उसको हम अनफोल्ड कर देंगे, और जैसे अनफोल्ड कर देंगे दैट इज रिवर्सेबल, दैट चेंजेस इज कॉल्ड रिवर्स चेंज। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट, दिस इज अ चेंज यू डिड नॉट वांट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। लिखा हुआ है कि कभी एक्सीडेंटल में आपका खिलौना आपसे गिर गया हो और वो टूट गया हो, तो दिस इज अ चेंज यू डिड नॉट वांट, और इसका जो परिवर्तन चेंज है वो आप नहीं चाहते हो, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपके हाथ में कोई खिलौना है और वो खिलौना टूट जाता है, ठीक है, लेकिन आप नहीं चाहते थे कि टूट जाए, अतः आप क्या चाहते हो कि वो वापस से जुड़ जाए, तो क्या ये वापस से जुड़ सकता है क्या। तो आपका आंसर है नो। अगर हम बात करें कि फिजिकली उस टॉय को हम जोड़ सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड, ये चेंज कभी भी नहीं हो सकता है। अब वो अलग बात है कि उसको जोड़ने के लिए हम फेविक्विक का यूज़ करें, फेविकोल का यूज़ करें, या कई सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, बट अगर फिजिकली हम बात करें तो उसको हम ज्वाइंट नहीं कर सकते हैं। वी कैंट ज्वाइन दिस टॉयज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल्स, फॉर ईच चेंजेस राइट ब्लैंक कॉलम वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स और नॉट। आपके नीचे कुछ एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में कुछ चेंजेस लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि उसमें से कौन से चेंजेस हैं जो हो सकते हैं और कौन से चेंजेस हैं जो नहीं हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं, रिवर्सेबल हैं, तो उसमें एस लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं पहले लिखा हुआ है द सोइंग ऑफ ए पीस ऑफ इट, यदि लकड़ी के एक टुकड़े को हम शो करते हैं यानी काट देते हैं तो क्या ये रिवर्स हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है रिवर्स, तो अपन यहां पर लिख देंगे नो। ठीक है, दूसरा जैसे मान लेते हैं द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, यदि कोई आइस है, बर्फ है, वो पिघल जाती है तो क्या उसको फिर से रिवर्स कर सकते हैं क्या, फिर से बर्फ बना सकते हैं क्या, तो यस वी कैन। नेक्स्ट है आपका डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, यानी शुगर यदि वाटर में डिजॉल्व हो जाती है तो क्या उसको फिर से हम अलग कर सकते हैं क्या, शुगर अलग कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। नेक्स्ट है द कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकना, भोजन पकाना, तो जब भोजन पक जाता है, पकने के बाद क्या वापस से हम उसको रॉ मटेरियल के रूप में बना सकते हैं क्या, नहीं, पॉसिबल नहीं है, मतलब इरिवर्सेबल है। इसका आंसर होगा आपका नो। नेक्स्ट है द रीपिंग ऑफ अ मैंगो, द रीपिंग ऑफ अ मैंगो, मान लेते कोई भी आम है, अब आम को आपने रीप कर दिया, आप रीप करने के बाद वापस से उसके छिलके उस पर चिपकाए जा सकते हैं क्या, उसको वापस से जोड़ सकते हो क्या, नहीं, मतलब ये इरिवर्सेबल होगा। नेक्स्ट और लास्ट है आपका शोरिंग ऑफ मिल्क। शोरिंग ऑफ मिल्क का मतलब ये होता है कि दूध का दही से बनना, तो दूध जब दही के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो दही से वापस से दूध बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है, मतलब इट्स ऑल्सो इरिवर्सेबल, सो द आंसर इज नो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अ ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट। किसी भी ड्राइंग शीट पर यदि हम कोई भी पिक्चर बना देते हैं, ठीक है, तो कैन यू रिवर्स द चेंज, क्या हम उस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं क्या? तो इसके लिए दो रीजन है। वो डिपेंड करता है कि यदि आपने पिक्चर्स को ड्राइंग शीट में पेंसिल से ड्रॉ किया है तो हम उसे रब कर सकते हैं इरेजर द्वारा, और यदि उसे इरेज कर सकते हैं तो दैट इज रिवर्सेबल। बट इफ वी यूज पेन, स्केच पेन और कलर, so it is reversible. The answer is we can't reverse these changes if the picture is made by pencil or drawing sheet. यदि पेंसिल और ड्राइंग शीट में पेंसिल से बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है? वी कैन रिवर्स, बट वी कांट रिवर्स इफ चेंज इज द पिक्चर इज मेड बाय पेन, ऑयल कलर और स्केच पेन। यदि इससे अपन यूज करेंगे तो आपकी जो चेंजेस होगा वो इरिवर्सेबल होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स। यानी आपको एग्जांपल्स देना और उन्हें एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से वो रिवर्स या फिर ई रिवर्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल द आंसर इज पेपर कैन बी फोल्डेड। यदि पेपर को हम फोल्ड कर सकते हैं तो मेक डिफरेंट शेप बनाने के लिए दिस इज रिवर्सेबल। अब हमने एक पेपर ले लिया और पेपर को यदि हम फोल्ड करते हैं, मान लिया ऐसा पेपर है और पेपर को हमने ऐसा फोल्ड कर दिया, ऐसा फोल्ड कर दिया, ऐसा फोल्ड कर दिया, ऐसा फोल्ड कर दिया, ऐसा कर दिया, यानी किसी भी तरह से हम उसको फोल्ड करके उसका शेप में चेंजेस कर सकते हैं, तो उसको वापस हम उसी पोजीशन में ला सकते हैं, मतलब दैट इज रिवर्सेबल। बट वेन पेपर इज बर्न्ड, लेकिन अगर पेपर को हम जला दें तो जलाने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंड टर्न्स इनटू एश, यानी राख के रूप में कन्वर्ट होता है, तो इट्स कांट बी रिवर्स। फिर हम इसको वापस से पेपर नहीं बना सकते हैं। तो यदि पेपर को फोल्ड करके उसके शेप में चेंजेस करते हैं दैट इज रिवर्सेबल। बट इफ पेपर बर्न्ड, पेपर जल जाता है एंड इट्स कन्वर्टेड अ न्यू सब्सटेंस दैट्स कॉल्ड एश, सो इट्स इरिवर्सेबल चेंज। सेकेंड एग्जाम्पल इज इफ वी फिल बलून विथ एयर, यदि हम बलून में हवा भर देते हैं, द शेप एंड साइज ऑफ द बलून चेंज, उस बलून का शेप और साइज चेंज होता है। जितना ज़्यादा हवा भरेंगे उतना ही बड़ा उसका साइज हो जाएगा। बट अगर हम उसकी हवा निकाल दें तो फिर से वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा, मतलब दैट इज रिवर्सेबल। बट दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड, बट इफ बैलून बस्ट विथ इन फ्लोटिंग देन दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा फुला दिया और वो फट गया तो फटने के बाद फिर से क्या उसी पोजीशन में आ सकता है? क्या नहीं आ सकता है। इट्स मीन दैट इज इरिवर्सेबल चेंज। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ थिक कोटिंग ऑफ पेस्ट ऑफ प्लास्टर पेरिस। अ थिक कोटिंग ऑफ पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट्स मीन्स POP, is applied over the bandage on the fractured bone। ठीक है, यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसकी जो लेयर होती है, मान लेते किसी का हाथ टूट गया तो हाथ टूटने के बाद हाथ में क्या करते हैं? बैंडेज लगाते हैं और बैंडेज के ऊपर उसके ऊपर एक लेयर POP की लगा देते हैं। ठीक है, तो इट्स बिकम हार्ड, और ये क्या हो जाता है? बहुत हार्ड हो जाता है। ऑन ड्राइंग इट्स कीप, कब? जब ये सूख जाता है। द फ्रैक्चर्ड बोन इम्बल्स्ड कैन बी चेंज्ड इन POP बी रिवर्स्ड। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या है नॉर्मल तौर पे कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे मान लो सिंपल सी बात समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कि बैंडेज है, बैंडेज के ऊपर हमने POP की एक लेयर लगा दी। आप POP की लेयर लगाने के बाद अगर आप सोचो कि उस POP को फिर से हम वापस उसी पाउडर फॉर्म में ले आए तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? तो नो, आंसर है आपका नहीं पॉसिबल है। द चेंजेस इन POP कांट बी रिवर्स्ड, यानी जो POP में चेंजेस हुआ है जिसकी वजह से वो हार्ड हो गया है, वो चेंज नहीं हो सकता है। इट्स बिकम हार्ड ऑन ड्राइंग एंड न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। जब POP सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम में। जिप्सम एक नया सब्सटेंस है, और जब कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है मतलब केमिकल चेंजेस होता है, दैट इज इरिवर्सेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। A bag of cement laying in the open gets wet due to rain during the night। सीमेंट की बोरी है
खुले आसमान में रखी है, रात को बारिश होती है और वो गीला हो जाता है। द नेक्स्ट डे द सन शाइनिंग ब्राइटली, और अगले दिन सुबह सूरज बहुत तेजी से चमकता है। डू यू थिंक द चेंजेस, क्या आप सोच सकते हो कि क्या चेंजेस हुआ होगा? विच हैव ऑकर्ड इन द सीमेंट, सीमेंट का क्या हुआ होगा? कुड बी रिवर्स्ड, अगर कुछ परिवर्तन हुआ है तो क्या वो वापस से हो सकता है क्या? क्वेश्चन ध्यान से समझना। एक सीमेंट की बोरी है, खुले आसमान में रखी है, रात को बारिश होती है और वो गीली हो जाती है। अगले दिन सुबह बहुत तेजी से धूप निकलती है और धूप में वो सूख जाती है। तो सूखने के बाद उसमें क्या चेंजेस होंगे, और अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो क्या वो रिवर्स हो सकता है क्या? चलिए देखते हैं। आंसर है नो। जिस तरह से अभी हमने बात की थी प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है कि जब उसे एक बार सुखा दिया जाता है तो वो एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं जिप्सम। तो उसी तरह सीमेंट भी होता है। अगर सीमेंट एक बार गीला हो गया, गीला होने के बाद सूख गया, तो फिर एक नया सब्सटेंस बना लेता है, और जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और केमिकल रिएक्शन कभी भी रिवर्सेबल नहीं होती है। द चेंजेस इन विच हैव ऑकर्ड इन द सीमेंट कुड नॉट बी रिवर्स्ड, could not be reversed, नहीं हो सकती है। when sunlight falls on the wet cement, जब गीली सीमेंट में सनलाइट पड़ती है तो केमिकल चेंजेस आकार, केमिकल चेंजेस होते हैं विच इज इरिवर्सेबल प्रोसेस, और जो इरिवर्सेबल होता है मतलब ये रिवर्सेबल नहीं होगा। क्लियर? तो ये रहे सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बुक में जितने भी क्वेश्चंस थे, उन सभी क्वेश्चंस के सारे आंसर हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि उनको प्रॉपर वीडियोस मिलते रहें। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यदि आपको एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और उसका बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो फिर जैसे जैसे मैं आपको वीडियो यूट्यूब में अपलोड करता जाता हूं वो सारे वीडियोज़ आपके पास आते रहते हैं। तो इस तरह से आपको बार बार सर्च करने की, ढूंढने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड